नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेक्सटार। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इसका रीज़न मैं वर्बली आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में इस माइक को रिव्यू करके वीडियो क्यों बढ़िया होने वाली है इसका रीज़न देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा अगर आपको इस माइक्रोफोन के बारे में डिटेल जाननी है, एक डायनामिक माइक्रोफोन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल जाननी है, और पर्टिकुलरली इस जूम ZDM1 माइक्रोफोन का रिव्यू चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम इस माइक्रोफोन के बॉक्स से शुरू करते हैं। मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। जो आवाज़ अभी आ रही है वो इस ही माइक्रोफोन से आ रही है और काफ़ी डीप और रिच वीडियो आपके पास आने वाली है। और ये जो माइक्रोफोन है इसके साथ क्या क्या आता है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या क्या इसके साथ आता है। और स्टूडियो क्वालिटी पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये। इसके जो पैकेज के अंदर आता है वो आता है, एक तो माइक्रोफोन जूम ZDM1, इसके साथ आता है फोम विंड स्क्रीन। ये देख लीजिए, ये फोम विंड स्क्रीन है, इसकी ही है, हम लगा के दिखाएंगे इस पे। और इसमें एक माइक स्टैंड माउंट भी आता है, ये जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और थ्रेड अडेप्टर भी आता है, वो तो इसका जो लगा हुआ है वही है। तो इसमें वार्म और रिच साउंड आती है, ऐसे ये क्लेम भी करते हैं, जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। और ये सब पीछे जो स्पेसिफिकेशन से पीछे लिखे हुए हैं इसके, और सामने माइक की आपको एक फ़ोटो देखने को मिलने वाली है। और आप सोचेंगे इस माइक्रोफोन को ऑपरेट कैसे करना है। तो ये जो माइक्रोफोन है एक XLR माइक्रोफोन है, XLR डायनामिक। तो ये एक XLR माइक्रोफोन है, इसलिए इसको एक ऑडियो रिकॉर्डर या एक ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत है। और ऑडियो इंटरफेस जैसे Behringer U4 या UM2 और M ऑडियो M ट्रैक सोलो, मैं अभी M ट्रैक सोलो से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, जैसे Behringer को तो मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, और M ऑडियो का मैं एक सेपरेट रिव्यू ले आऊँगा। पर मैंने अभी जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट या फिर लास्ट वीडियो, तो वो जो थी मैंने इस इंटरफेस के साथ ही माइक को रिव्यू किया था। और वो जो माइक था वो भी एक XLR डायनामिक माइक ही था, AKG की तरफ से आने वाला, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है ये भी डायनामिक माइक्रोफोन है, इसका लुक अलग है और एक श्योर SM7B से काइंड ऑफ कंपेयर हम इसको कर सकते हैं। इसकी प्राइस वैसी नहीं है, ये ओनली अराउंड, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा इसकी, इसके जो MRP पे दी हुई है वो भी बताऊंगा, और जिसमें मैंने इसे खरीदा है, ये मुझे कंपनी की तरफ से नहीं आया है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ जाते हैं। इसकी जो MRP है वो 4590 है, पर अराउंड 3000 में मैंने इसे खरीदा था। और काफ़ी ज़ोरदार, मतलब इस प्राइस के लिए क्वालिटी है। श्योर SM7B से इसका एक्चुअली में इतना कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि श्योर SM7B थोड़ा सा 40,000 की रेंज का माइक है, तो उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। पर इसके रेंज के माइक्स जैसे कि जो श्योर की तरफ से दूसरे डायनामिक माइक्रोफोन्स आते हैं, या फिर जो AKG की तरफ से हमने माइक रिव्यू किया था वो, तो कुछ उस तरीके का जो माइक्रोफोन्स हैं वो उनसे कंपेयर करता है ये, मतलब कम्पीट करता है ये। तो अभी तक की जो आवाज़ है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस मैंने दी वो सब इससे रिकॉर्ड हुई थी। और जितना हम पास आते रहेंगे उतनी क्लिप भी होती रहेगी आवाज़, मतलब काफ़ी लाउड हो जाएगी, क्योंकि गेन मैंने बहुत बड़ा रखा है अभी। तो पहले हम फोम विंड स्क्रीन को लगा देते हैं ताकि आवाज़ जो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, यानी जो प्लोजिव टेस्ट है वो भी हम इसमें आराम से कर पाएंगे। प्लोजिव टेस्ट, चलिए पहले प्लोजिव टेस्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद फोम विंड स्क्रीन लगाएंगे ताकि वो प्लोजिव टेस्ट पूरा हो जाए। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि प्लोजिव टेस्ट क्या होता है, तो प्लोजिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जहाँ पर सपोज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो फ फ ऐसी वॉइसेस होती हैं, ऐसी जो पॉप साउंड्स होते हैं, तो ये हमारे माइक में एंटर होते हैं, और फिर जो जितनी भी आवाज़ हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो पूरी डिस्टॉर्टेड आती है। तो वो हम नहीं चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें उसके लिए ये फोम विंड स्क्रीन का करना होता है यूज़। तो मैंने अभी ऐसे आपको फ फ फ फ ऐसे बोल के दिखाया, तो मैं इसको वापस इसमें लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद आप देखना क्या चेंजेस आते हैं वो इसमें, इसके साथ ही आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, फ फ फ फ फ फ फ काफ़ी रिडक्शन आ गया है उन पॉप साउंड्स में इसमें, मतलब पहले से तो बेहतर हो गई है, इतना आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। और पूरी रॉ ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर में। मैं मोबाइल पे भी कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दूंगा उस पर भी कि मोबाइल पे आप कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐसे XLR माइक्रोफोन्स को, या फिर कैसे भी माइक्रोफोन्स को, इट कैन बी USB ऑल्सो।
तो बहुत ही शानदार अब तक आवाज़ दी है इसने अब तक। और मैं इसका एक पोलर पैटर्न टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा, और मैं आपको उस बॉक्स पे भी एक स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेता हूँ कि ये कार्डियोइड माइक्रोफोन ही है। मैं आपको इसमें एक फ़ोटो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में, या फिर देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, आप काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी, और इन डिटेल्स में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये कार्डियोइड माइक्रोफोन है। मतलब मोस्टली ये कार्डियोइड माइक्रोफोन ही होते हैं, डायनामिक माइक्रोफोन्स भी। मतलब ये सामने से बेसिकली जो है आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे कि मैं अभी सामने से बोल रहा हूँ तो कितनी रिच और डीप आवाज़ यूज मतलब रिकॉर्ड कर रहा है। पर अगर मैं साइड में आता हूँ तो ये आवाज़ थोड़ी सी धीमे रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज इसमें इस बेसिकली सामने से करने को होता है। एक्चुअली इसमें कार्डियोइड मेंशन नहीं है, बट ये जो सारे माइक्रोफोन्स होते हैं बेसिकली सामने से ही रिकॉर्ड करते हैं। जो इनका डायाफ्राम होता है उसके सामने से रिकॉर्ड करते हैं। इसका डायाफ्राम बेसिकली इधर है, तो ये यहाँ से रिकॉर्ड करता है। और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़ोरदार आवाज़ आती है इसकी। मतलब साइड से मैं जाता हूँ तो इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी धीमी हो जाती है, और मतलब इधर भी आऊँ तो थोड़ी धीमी हो रही है, और सामने आती काफ़ी लाउड हो जाती है। इसका डायाफ्राम एक्चुअली यहाँ पे है, तो इसका मैंने प्लेसमेंट यूँ किया हुआ है ताकि ये फ्रेम में थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वरना फिर मैं अगर मैं इसको यूँ करूँगा तो थोड़ा सा फ्रेम में अलग से तरीके से आएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए तो मैं वापस यहाँ पर साइड में आ गया हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है आई थिंक, और सामने से काफ़ी लाउड और अच्छी आ रही है। तो पोलर पैटर्न टेस्ट इसे ही कहते हैं कि मतलब सामने से ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा, पीछे से कम करेगा। तो ये जो सिंगिंग लोग जो करते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो इसको इस प्राइस रेंज में, सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो माइक्रोफोन है ये सिर्फ सामने से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, पीछे से मतलब उनको अवॉइड करता है। तो इससे क्या होता है कि बेटर आपके वोकल्स रिकॉर्ड होंगे। आपके स्मार्टफोन में आप करें, आप अपने लैपटॉप में करें, जहाँ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो डायनामिक माइक्रोफोन्स का एक ही है कि ये एक ही प्रो है इनका, कि ये जो हैं अच्छी डीप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सिंगर्स के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। और हाई फ्रीक्वेंसीज जैसे में अभी आ रही है, हाई फ्रीक्वेंसीज काफ़ी तेज़ हो रही, इनको भी वो लोअर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप अपने इंटरफेसेस में रिकॉर्ड करें तो और बेहतर आवाज़ आती है। तो ये दो टेस्ट तो हमारे हो गए। अब हम इसका शॉक माउंट टेस्ट करेंगे। शॉक माउंट टेस्ट या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट, मतलब यहाँ पर हम बेसिकली टैप करने वाले हमारे आर्म को, जो भी हमारा स्टैंड है माइक्रोफोन रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर देखेंगे कि क्या कुछ आवाज़ में फ़र्क आता है। अगर हम टैप करते हैं तो क्या इसकी जो वॉइस है उसमें कुछ फ़र्क आता है, देखते हैं। मतलब फ़र्क का मतलब ये है कि नॉइज़ आती है या नहीं। आई थिंक थोड़ी का बहुत काफ़ी, मतलब काफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़ी बहुत इसमें आ रही है वॉइस। अब वो तो देखिए, आप हिलाएंगे अपने माइक्रोफोन को तो ज़रूर आएगी, पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो वो थोड़ी इसमें कम है। और मतलब ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बढ़िया आ रही है इस माइक्रोफोन के हिसाब से, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो। और ये कई लोगों को टेस्ट समझ में नहीं आता है, पर ये जो मैंने आपको बताया, ये शॉक माउंट टेस्ट ही मान के चलिए आप इसे, कि शॉक माउंट पर अगर हम हमारा हाथ चले जाता है तो किस तरीके की आवाज़ आएगी, किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, बस वही आप इसको समझ के चलिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ तो काफ़ी बढ़िया अभी तक तो आवाज़ मुझे आई है। आप लोगों को कैसी आई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कैसी समझ में आई है आपको ये माइक्रोफोन, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने रिव्यू किया है उससे मुझे लगता है आपका वर्डिक्ट बन जाएगा। चलिए अब आते हैं हम हमारे वर्डिक्ट पे, कि आपको इस माइक्रोफोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये जो माइक्रोफोन है पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने उसको मंगाया, फिर मेरी वो इतनी अच्छी वॉइस निकल के नहीं आ पाई। देखिए एक ये चीज़ होती है कि सबकी अलग अलग वॉइस होती है, सबकी अलग अलग, किसी की डीप होती है, किसी की थोड़ी लाउड होती है, तो वो माइक्रोफोन उसके हिसाब से आपकी वॉइस को पिकअप करता है। अब सपोज मेरी वॉइस जैसी भी है, ये माइक्रोफोन उसके हिसाब से कर रहा है। किसी को ये वॉइस इस माइक्रोफोन के साथ अच्छी लग रही है, किसी को मतलब अच्छी लग रही है, पर जब वो खुद के लिए टेस्ट करते हैं तो उनको वो माइक्रोफोन से वैसा आउटपुट नहीं मिल पाता जो कि मुझे मिल रहा है इस माइक्रोफोन के साथ। तो उससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, आपको दूसरे माइक्रोफोन्स को मतलब लुक अराउंड करना चाहिए, ताकि आपको और बेहतर ऑप्शन मिल पाए, क्योंकि डिफरेंट माइक्रोफोन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डायफ्राम्स के साथ आते हैं, तो ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए मैं ये आपको नहीं देना चाहूँगा। बाकी सब लोग जो हैं, जो कि इस
माइक्रोफोन से खुश हैं वो उसको डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं। इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं और ऑफलाइन स्टोर्स पे भी शायद ही अवेलेबल होगा। मैंने तो इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा था क्योंकि इनका एक स्टूडियो बंडल भी आता है अराउंड 7,000 रुपीज़ का, जो कि मैं उसमें अभी मैं उसको नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे स्टूडियो बंडल की भी ज़रूरत थी नहीं रिव्यू के लिए, मुझे सिर्फ माइक्रोफोन की ज़रूरत थी। और ये मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, ये मेरा सिक्स्थ मंथ है या फिर 6 मंथ नहीं 4th मंथ है। मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं इस माइक्रोफोन को लिए हुए, और ये मेरा 4 मंथ ओनरशिप रिव्यू भी हो सकता है इस माइक्रोफोन का। मतलब मैंने इसको 4 महीने यूज़ किया है मेरे डिफरेंट चीज़ों में, और आज इसका रिव्यू भी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जब भी मैं इसको आराम से टेस्ट करता हूँ, मैं सब माइक्रोफोन्स को देखता हूँ, फिर ही आप लोगों के लिए रिव्यू लाता हूँ, ताकि मेरे को पहले ओरिएंटेशन होना चाहिए कि मैं इस माइक्रोफोन के लिए क्या क्या टेस्ट आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ पहले इन माइक्रोफोन्स को और फिर ही टेस्ट लाता हूँ। और अगर कोई माइक्रोफोन मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे फिर वापस कंपनी को सेंड कर देता हूँ। अगर मुझे रिव्यू के लिए आता है मैं रिव्यू करता हूँ फिर सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे माइक्रोफोन्स रखना जो कि ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करें। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैं सब चीज़ें आपको एक स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ, वर्डिक्ट भी मैं आपको बताता हूँ और नॉर्मल बात भी आपसे करता हूँ इन माइक्रोफोन्स के बारे में। तो वर्डिक्ट में मेरा दे देता हूँ अब। मेरे ख्याल से अगर आप एक चीप माइक्रोफोन चाहते हैं अराउंड 4,000 के अंदर वाली रेंज में, तो ये माइक्रोफोन बेस्ट होने वाला है सिंगिंग के लिए, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स के लिए। वॉइस ओवर्स के लिए मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वॉइस ओवर्स के लिए डिफरेंट डायनामिक माइक्रोफोन्स और आते हैं, जैसे कि AKG वाला जो मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, और श्योर का भी एक 1500-1600 में आता है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो वो दोनों माइक्रोफोन्स आप यूज़ कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए, अगर आप डायनामिक की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो। वरना आप श्योर SM7 भी ले लीजिए अगर आपके पास 40,000 का बजट है तो। वरना प्रेसोनिस का भी PD70 आता है, जो कि शायद मेरे पास अभी आ जाएगा कंपनी की तरफ से, तो मैं उसे भी रिव्यू कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो PD70 है, वो बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, यूँ तो मैंने देखा जहाँ तक 10,000 रुपये में आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। पर जूम का भी ZDM1 आप ले सकते हैं, बहुत शानदार है, और ये मुझे कंपनी के द्वारा नहीं आया है, इसलिए मैं मेरा खुद का वर्डिक्ट आपको दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि मेरे मतलब कुछ किसी ने कहा नहीं है कि मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बनाऊं कि मैं इसके सिर्फ प्रोज बताऊं, कॉन्स नहीं बताऊं। तो कॉन्स वैसे मेरे ओनरशिप में, मैंने इसको 3-4 महीने चलाया तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। प्रोज में मैंने आपको बता दिया इसका कि बहुत डीप और रिच ऑडियो है, बढ़िया पिकअप करता है सामने से, और बैकग्राउंड नॉइज रिजेक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब पीछे की वॉइसेज नहीं करता। जैसे मेरे यहाँ पर एक एयर कंडीशनर चल रहा है, फिर भी मतलब AC चल रहा है, तो वो भी जो है उसकी नॉइस पिकअप नहीं कर रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है ये, अगर ये नहीं कर रहा है तो। और इसलिए ही मैं इस माइक्रोफोन को रिकमेंड करूँगा। और बेस्ट वोकल माइक्रोफोन मैं इसे नहीं कहूँगा इस प्राइस रेंज में बेस्ट वाला, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा यूट्यूब रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन दूंगा, और वोकल्स के लिए गुड माइक्रोफोन कहूँगा, नॉट दी बेस्ट, पर बढ़िया माइक्रोफोन है। मतलब ओवरऑल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, और आप लोग भी इस माइक्रोफोन को बाय कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा लुक्स में और यूजेज में, मतलब जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए माइक्रोफोन के साथ या फिर एक नए कंपैरिजन के साथ,